नमस्कार दोस्तों। क्विट लाइक अ मिलियनेयर क्रिस्टी शेन की एक रिवॉल्यूशनरी गाइड है जो बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको किस्मत या किसी लॉटरी की ज़रूरत नहीं है। ये बुक उनके पर्सनल सफ़र पर बेस्ड है। कैसे वो चाइना की गरीबी से निकलकर कनाडा की एक मिलियनेयर बनी और सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायर हो गई। क्रिस्टी ट्रेडिशनल फॉलो योर पैशन की एडवाइस को रिजेक्ट करती हैं और मैथ बेस्ड इन्वेस्टिंग पर जोर देती हैं। बुक हमें सिखाती है कि कैसे इंडेक्स फंड और 4% रूल का इस्तेमाल करके हम अपना फ्रीडम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है जो 9 to 5 की रैट रेस से निकलकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं। क्रिस्टी शन की बुक का पार्ट 1, पॉवर्टी प्रूफिंग एंड द स्कैरसिटी माइंडसेट, उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है जो सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं। क्रिस्टी अपनी कहानी से शुरू करती हैं कि कैसे उनका बचपन चाइना के एक गरीब गांव में बीता, जहां उन्हें दिन का सिर्फ 44 सेंट्स पर गुजारा करना पड़ता था। इसी गरीबी ने उन्हें स्कैरसिटी माइंडसेट दिया, जिससे लोग अक्सर नेगेटिव समझते हैं, लेकिन क्रिस्टी के मुताबिक ये उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर बनी। उनका मानना है कि जब आप गरीबी देख चुके होते हो तो आप पैसे की वैल्यू समझते हो और फिजूल खर्ची से बचते हो। फर्स्ट, द मिथ ऑफ फॉलो योर पैशन। क्रिस्टी इस पुरानी एडवाइस को पूरी तरह गलत मानती हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो और पैसा अपने आप आएगा। वो कहती हैं कि ये एडवाइस अमीर लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन उनके लिए नहीं जो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। उनका लॉजिक सिंपल है, पैशन बिल पे नहीं करता। अगर आपका पैशन पेंटिंग करना है लेकिन मार्केट में इंजीनियर्स की डिमांड है, तो आपको पहले इंजीनियरिंग चुननी चाहिए। वो कहती हैं कि करियर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। उन्होंने खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुनी सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें कोडिंग पसंद थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI सबसे ज़्यादा थी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें वो डिग्री की फ़ीस और उसके बाद मिलने वाली स्टार्टिंग सैलरी को कंपेयर करती थी। अगर आप 50 लाख की डिग्री लेकर 20,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले पॉवर्टी प्रूफ बने, यानी इतना पैसा कमाने वाला स्किल सीखें कि आप कभी गरीब ना हो सकें। एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, फिर आप अपने पैशन को एज अ हॉबी या साइड बिजनेस फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, द मैथ ऑफ एजुकेशन। क्रिस्टी ने एजुकेशन को लेकर एक बहुत बोल्ड अप्रोच दी है। वो कहती हैं कि कॉलेज डिग्री एक प्रोडक्ट है और आप एक कस्टमर हैं, इसलिए डिग्री लेने से पहले आपको मैथ लगाना चाहिए। वो एक फॉर्मूला देती हैं, एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी माइनस कॉस्ट ऑफ डिग्री। अगर ये नंबर नेगेटिव है या बहुत छोटा है तो वो डिग्री एक धोखा है। उन्होंने देखा कि उनके कई दोस्त एक्सपेंसिव डिग्रीज लेकर कर्जे में डूब गए और सालों तक उससे निकल नहीं पाए। क्रिस्टी की एडवाइस है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले वो रास्ता चुनो जहां डिमांड ज़्यादा हो। वो कहती हैं कि आर्ट या फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स आप इंटरनेट पर फ्री में सीख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिर्फ उन चीज़ों के लिए जाएं जो आपको हाई पेइंग जॉब दिलवा सकें। ये उनका स्कार्सिटी माइंडसेट ही था जिसने उन्हें इमोशनल डिसीजंस लेने से रोका और उन्हें एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस बनाने में हेल्प की। थर्ड, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वर्सेस वेल्थ बिल्डिंग। नौकरी लगने के बाद ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग नया आईफोन, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर ले लेते हैं। क्रिस्टी और उनके हस्बैंड ब्राइस ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। जब उनकी सैलरी बढ़ी, उन्होंने अपना रहने का खर्चा वही रखा जो कॉलेज के वक्त था। वो कहती हैं कि अमीर वो नहीं है जो महंगी गाड़ी चलाता है, बल्कि अमीर वो है जिसकी सेविंग रेट ज़्यादा है। क्रिस्टी ने अपनी इनकम का 50% से 70% तक सेव किया। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उनका मानना है कि अगर आप शुरुआत से ही अपने नीड्स और वांट्स के बीच फ़र्क समझते हैं तो ये पॉसिबल है। उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस किया, कैसे सस्ता खाना खाएं, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और कैसे फिजूल खर्ची, सोशल प्रेशर से बचें। उनका गोल स्टेटस दिखाना नहीं बल्कि फ्रीडम खरीदना था। फोर्थ, स्कार्सिटी माइंडसेट की पावर। अंत में पार्ट 1 हमें ये सिखाता है कि गरीबी का डर बुरा नहीं है अगर आप उसे एक मोटिवेटर की तरह यूज़ करें। क्रिस्टी ने अपने डर को डिसिप्लिन में बदल दिया। वो कहती हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप हर रुपया को एक सोल्जर की तरह देखते हैं जो आपके लिए काम करेगा। जब तक आप अपने बेसिक्स, फूड, शेल्टर, सेफ्टी को सिक्योर नहीं कर लेते, तब तक आपको रिस्की या इमोशनल फाइनेंशियल स्टेप्स नहीं लेना चाहिए। पॉवर्टी प्रूफिंग का मतलब है एक ऐसा किला बनाना जिसे कोई भी रिसेशन या जॉब लॉस तोड़ ना सके।
ये फाउंडेशन ही उन्हें आगे चलकर मिलियनेयर बनने में काम आई। क्रिस्टी शेन की बुक का पार्ट 2, द इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड द 4% रूल, वो फेज है जहां पैसा बचाने का काम खत्म होता है और पैसे से काम करवाने की प्रोसेस शुरू होती है। क्रिस्टी ने समझाया है कि सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रखने से कोई मिलियनेयर नहीं बनता, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई आपकी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। फर्स्ट, रेंट वर्सेस बाई, द रियल एस्टेट ट्रैप। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि घर खरीदना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्रिस्टी इसे एक इमोशनल ट्रैप मानती है। उन्होंने मैथ से ये दिखाया कि लोग अक्सर सिर्फ मंथली ईएमआई और रेंट को कंपेयर करते हैं, लेकिन वो हिडन कॉस्ट को भूल जाते हैं। घर खरीदने में प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मुनाफा जो आप उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर कमा सकते थे, शुरुआती प्राइस से कहीं ज़्यादा होता है। उनका मानना है कि अगर आप रेंट पर रहकर बचे हुए पैसे को इंडेक्स फंड्स में लगाते हैं तो आपका वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। उनका मंत्र है, रेंट इज़ द सीलिंग ऑफ व्हाट यू पे बट मॉर्गेज ईएमआई इज़ द फ्लोर। यानी रेंट से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन ईएमआई के ऊपर मेंटेनेंस और टैक्सेस का बोझ हमेशा रहेगा। सेकंड, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, द लेजी वे टू वेल्थ। क्रिस्टी ने कॉम्प्लेक्स स्टॉक पिकिंग या ट्रेडिंग के बजाय इंडेक्स फंड्स को चुना। उनका लॉजिक ये है कि किसी एक कंपनी जैसे नोकिया या कोडाक का पतन हो सकता है, लेकिन पूरी इकोनॉमी, टॉप 500 कंपनीज कभी ज़ीरो नहीं होगी। इंडेक्स फंड सस्ते होते हैं, लो एक्सपेंस रेशियो, और ये मार्केट के एवरेज रिटर्न्स की गारंटी देते हैं। क्रिस्टी कहती हैं कि आपको स्टॉक मार्केट को एक कसिनो की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन की तरह देखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाती है। उन्होंने वैनगार्ड और ब्लैक रॉक जैसे फंड का यूज़ किया, जहां उनका पैसा ऑटोमेटिक तरीके से डाइवर्सिफाई हो गया। इससे उन्हें दिन भर स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनका पोर्टफोलियो बिना किसी एफर्ट के ग्रो करता रहा। थर्ड, द 4% रूल, योर फ्रीडम नंबर। ये इस बुक का सबसे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है। क्रिस्टी ने द ट्रिनिटी स्टडी का जिक्र किया है, जो कहती हैं कि अगर आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्टॉक प्लस बॉन्ड, तो आप हर साल अपने टोटल कॉर्पस का 4% निकाल सकते हैं बिना अपने पैसे को ख़त्म किए। इसे कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। अपने साल भर के खर्चे को 25 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपका साल का खर्चा 12 लाख रुपए है, तो आपको 12 लाख इंटू 25 मतलब 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए। जब आप इस मैजिक नंबर पर पहुंच जाते हैं तो आप टेक्निकली रिटायर्ड हैं। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट इतना मुनाफा जनरेट कर रहे हैं कि आपका खर्चा उन्हीं से निकल रहा है। क्रिस्टी के मुताबिक ये नंबर ही आपका रियल गोल होना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक एज पर रिटायर होना। फोर्थ, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स। क्रिस्टी सिर्फ स्टॉक्स में सारा पैसा डालने की सलाह नहीं देती। वो कहती हैं कि जैसे जैसे आप अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स ऐड करने चाहिए। स्टॉक ग्रोथ देते हैं, लेकिन बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देती हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नीचे गिरने से बचाता है। उन्होंने एक बकेट सिस्टम बनाया जिसमें कुछ पैसा कैश में, कुछ बॉन्ड्स में और ज़्यादा हिस्सा स्टॉक्स में था। इस बैलेंस की वजह से उन्हें कभी मार्केट से गिरने से डर नहीं लगा। उनका गोल ये था कि पोर्टफोलियो इतना मजबूत हो कि अगर 2-3 साल तक मार्केट क्रैश भी रहे तो उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। फिफ्थ, इमोशनल डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट में मैथ से ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है। क्रिस्टी बताती हैं कि 2008 और 9 के क्रैश के वक्त उन्होंने देखा था कि लोग डर के मारे अपने पैसा निकाल रहे थे, सेलिंग एट अ लॉस। लेकिन उन्होंने अपना स्कार्सिटी माइंडसेट यूज़ किया और सस्ते में और ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लिए। पार्ट 2 का एसेंस यही है। पहले मैथ को समझो, एक प्लान बनाओ और फिर चाहे मार्केट में तूफान आए, अपने प्लान पर टिके रहो। क्रिस्टी शेन की बुक का पार्ट 3, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड मैनेजिंग रिस्क, वो फेज़ है जहां मिलियनर बनने के बाद की असली ज़िंदगी शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद सिर्फ आराम करना होता है, लेकिन क्रिस्टी समझाती हैं कि अपने पैशन को पूरी ज़िंदगी बरकरार रखने का एक अलग स्किल है। इस पार्ट में वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया घूमी और अपने कॉर्पस को मार्केट के खतरों से बचाया। फर्स्ट, ज्योग्राफिक आर्बिट्राज, कम खर्चे में लग्जरी लाइफ। क्रिस्टी और उनके हस्बैंड ब्राइस ने रिटायरमेंट के बाद कनाडा जैसी महंगी जगह रहने के बजाय ज्योग्राफिक आर्बिट्राज का रास्ता चुना। इसका मतलब है कि आप पैसा उन करेंसीज में कमा रहे हैं जो मजबूत हैं, जैसे यूएस डॉलर या कैनेडियन डॉलर, लेकिन आप उन देशों में रह रहे हैं जहां रहने का खर्चा बहुत कम है, जैसे थाईलैंड, वियतनाम या मेक्सिको। इस स्ट्रैटेजी की वजह से उनका सालाना खर्चा और भी कम हो गया।
उन्होंने देखा कि जितना पैसा वो कनाडा में सिर्फ रेंट और ग्रोसरीज पर खर्च करते थे, उतने ही पैसे में वो साउथ ईस्ट एशिया में एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, जिसमें रोज़ बाहर खाना और ट्रैवल भी शामिल है। इससे उनके 4% रूल का प्रेशर और कम हो गया और उनका बचा हुआ पैसा मार्केट में ग्रो करता रहा। सेकेंड, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। सबसे बड़ा खतरा। क्रिस्टी एक बहुत ज़रूरी रिस्क के बारे में वार्निंग देती हैं, जिसे सीक्वेंसेस ऑफ रिटर्न्स रिस्क कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके रिटायरमेंट के पहले 2-3 सालों में ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, तो आपका कॉर्पस इतना कम हो सकता है कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगा। इसे मैनेज करने के लिए क्रिस्टी ने 2 बड़े हथियार बनाए। द कैश कुशन। उन्होंने 1 से 2 साल का खर्चा हमेशा कैश या लिक्विड फंड में रखा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट गिरता है तो उन्हें अपने स्टॉक सस्ते में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने कैश से अपना खर्चा निकालते हैं और मार्केट के रिकवर होने का वेट करती हैं। द यील्ड शील्ड। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ऐसे एडजस्ट किया है कि उन्हें डिविडेंड और इंटरेस्ट से रेगुलर इनकम मिलती रहे। जब आपकी इनकम यील्ड से आ रही हो तो आपको स्टॉक प्राइस के गिरने से डर नहीं लगता। थर्ड, द बैकअप प्लान, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। बहुत से लोग फायर FIRE फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली के से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। क्रिस्टी कहती हैं कि फायर का मतलब ये नहीं है कि आप कभी काम नहीं कर सकते। इसे वो पोस्ट फायर करियर कहते हैं। अगर मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म करे तो आप थोड़ा बहुत साइड हसल या फ्रीलांस काम करके अपना खर्चा निकाल सकते हो। क्रिस्टी ने खुद ब्लॉग लिखना और बुक्स लिखना शुरू किया। इससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम मिली, जिसने उनके पोर्टफोलियो को और भी बुलेट प्रूफ बना दिया। उनका मानना है कि जब आप पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते बल्कि शौक के लिए काम करते हैं तो काम का बोझ नहीं लगता और अब ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। फोर्थ, ग्लोबल सिटीजन माइंडसेट। पार्ट 3 का एक बड़ा हिस्सा हमें दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने पर मजबूर करता है। क्रिस्टी बताती हैं कि कैसे उन्होंने बिना घर खरीदे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहकर नए कल्चर्स और लोगों से सीखा। उनका कहना है कि ओनरशिप, घर, गाड़ी, महंगी चीज़ें अक्सर हमें एक जगह बांध देती है, जबकि एक्सेस, रेंटिंग, ट्रैवलिंग हमें आज़ादी देती हैं। वो कहती हैं कि असली अमीरी ये नहीं है कि आपके पास कितना सामान है, बल्कि ये है कि आपके पास अपने वक्त पर कितना कंट्रोल है। उन्होंने मिलियनियर्स बनने के बाद महंगी वॉचेस या बैग्स नहीं खरीदे, बल्कि एक्सपीरियंसेस खरीदे। फिफ्थ, फाइनल टेक अवे, फ्रीडम इज़ द गोल। अंत में पार्ट 3 हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। क्रिस्टी शेन की जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप मैथ पर फोकस करें, अपने डर को स्ट्रैटेजी में बदलें और सोशल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, से दूर रहेंगे, तो आप 30s या 40s में वो आज़ादी पा सकते हैं जो लोग 60s में भी नहीं पा पाते। क्विट लाइक अ मिलियनर का एसेंस यही है। मैथ डजंट लाई। अगर आप अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो मिलियनर बनना किस्मत नहीं बल्कि एक इनएविटेबल रिजल्ट है। धन्यवाद।